नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो लोग थोड़े पुराने हैं उन्हें शायद प्लूटो की याद आएगी, जिसे 2006 में इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सौर मंडल के सुदूर कोने में घने अंधेरे के पीछे एक बहुत ही बड़ा दैत्य जैसा ग्रह छिपा हुआ है। एक ऐसा ग्रह जो आकार में हमारी पृथ्वी से करीब 5 से 10 गुना बड़ा हो सकता है। एक ऐसा ग्रह जो सूरज की रोशनी से इतनी दूर है कि वहां हमेशा कड़कड़ाती हुई रात रहती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेट 9 की। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉट्स और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक बहुत ही गंभीर थ्योरी। पिछले 10 सालों से वैज्ञानिक पागलों की तरह आसमान के एक खास हिस्से को स्कैन कर रहा है ताकि इस छिपे हुए दानव ढूंढा जा सके। तो आज के इस एपिसोड में हम हमेशा की तरह अंधविश्वास और अफवाहों को साइड में रखेंगे। हम एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और डेटा की मदद से समझेंगे कि आखिर वैज्ञानिक इस अदृश्य ग्रह के पीछे क्यों पड़े। अगर यह मौजूद है तो आज तक हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, और क्या यह सचमुच कोई ग्रह है या अंतरिक्ष का कोई और खतरनाक रहस्य। चलिए गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन उन्होंने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर इकाई प्लैनेट बोना ग्रह घोषित कर दिया। कारण है, प्लूटो बहुत ही छोटा था और वह ग्रहों के उस नियम को पूरा नहीं कर सकता था जिसे हम क्लियरिंग द नेबरहुड कहते हैं, यानी अपने ऑर्बिट के आसपास के मलबे को साफ रखना। इसके बाद पूरी दुनिया ने मान लिया कि अब हमारे पास सिर्फ 8 ही ग्रह बचे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया साल 2014 और 2016 के बीच। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 मशहूर वैज्ञानिक माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन, उन्होंने अंतरिक्ष के सबसे आखिरी छोर पर कुछ बहुत ही अजीब और डरावना नोटिस किया। हमारे सौर मंडल में नेपच्यून ग्रह के पार एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। यह इलाका बर्फीली चट्टानों, धूमकेतुओं और छोटे छोटे आकाश पिंडों से भरा हुआ है। इन पिंडों को विज्ञान की भाषा TNO यानी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब ध्यान से समझते हैं। भौतिकी के नियमों के अनुसार इन सभी छोटे पिंडों को सूरज के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में बिखरा होना चाहिए था। उनका ऑर्बिट रैंडम होना चाहिए था। लेकिन जब माइक और कॉन्स्टेंटिन ने इन पिंडों के डेटा को कंप्यूटर सिमुलेशन में डाला तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली पैटर्न दिखाई दी। ये सारे पिंड एक खास दिशा में झुके हुए थे और एक अजीब से उबड़-खाबड़ ऑर्बिट में घूम रहे थे। गणित और सांख्यिकी के हिसाब से ऐसा अपने आप होना लाखों में एक चांस था। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ी अदृश्य चीज अपने भारी भरकम ग्रेविटी से इन सभी पिंडों को एक तरफ खींच रही। और यहीं से वैज्ञानिकों ने ऑफिशियली घोषणा की कि हमारे सौर मंडल में एक नौवा बड़ा ग्रह मौजूद है, जिसे नाम दिया गया प्लेनेट 9। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर यह ग्रह सच में वहां मौजूद है तो यह दिखता कैसा होगा, इसका साइज क्या होगा और यह सूर्य के कितने दूर होगा। वैज्ञानिकों ने जो गणित मॉडल तैयार किया है उनके अनुसार प्लेनेट 9 की प्रोफाइल कुछ इस तरह दिखती है। बात करें पहले नंबर की तो द्रव्यमान और आकार, यह कोई छोटा मोटा प्लूटो जैसा पत्थर नहीं। प्लेनेट 9 का वजन हमारे पृथ्वी से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह अंतरिक्ष की उस श्रेणी में आता है जिसे हम सुपर अर्थ या एक छोटा गैस जायंट कहते हैं, जो नेपच्यून और यूरेनस की तरह गैस और बर्फ से बना हो सकता है। दूरी के मामले में देखें तो यह इतनी दूर है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। पृथ्वी और सूर्य की दूरी को हम एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। नेपच्यून जो हमारा आखिरी ग्रह है वह सूर्य से 30 AU दूर है, लेकिन प्लेनेट 9 सूर्य से करीब 400 से 500 AU की दूरी पर हो सकता है, यानी नेपच्यून से भी लगभग 15 गुना ज्यादा दूर। तीसरे नंबर की बात करें तो इसका एक साल
पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी 1 साल लगता है, लेकिन प्लेनेट 9 का ऑर्बिट इतना विशाल है कि इसे सूर्य का केवल एक चक्कर पूरा करने में 10,000 से लेकर 20,000 पृथ्वी वर्ष का समय लग सकता है। यानी जब इस ग्रह पर केवल 1 साल बीतेगा तब तक पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता के कई युग बदल चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, विज्ञान में केवल थ्योरी या मैथ के फॉर्मूले पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक हम किसी चीज को सीधे अपनी आंखों से या टेलीस्कोप से देख ना ले, तब तक उसे 100% सच नहीं माना जा सकता। इसीलिए वैज्ञानिक समुदाय में हर कोई प्लेनेट 9 की बात से सहमत नहीं है। इसके विरोध में कई दूसरी दिलचस्प थ्योरीज भी सामने आई। पहली थ्योरी है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। साल 2019 में कुछ भौतिकविदों ने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि काइपर बेल्ट के पिंडों को जो चीज अपनी ग्रेविटी से खींच रही है, यह कोई ग्रह नहीं बल्कि बिग बैंग के समय बना एक प्राचीन बेहद छोटा ब्लैक होल है। यह ब्लैक होल आकार में सिर्फ एक सेब या टेनिस बॉल जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका वजन पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। चूंकि ब्लैक होल और उनसे निकलती रोशनी बाहर नहीं आ सकती है, इसीलिए हम वहां कुछ देख नहीं सकते। दूसरी थियरी की बात करें, मलबे का सामूहिक वजन। कुछ रिसर्चर उनका मानना है कि वहां कोई एक बड़ा ग्रह या ब्लैक होल नहीं है, बल्कि काइपर बेल्ट में मौजूद अरबों छोटे छोटे बर्फीले पत्थरों और मलबों का जो सामूहिक वजन है, वही मिलकर उन पिंडों के ऑर्बिट को प्रभावित कर रहा है। यानी यह किसी एक विलेन का काम नहीं है, बल्कि पूरे भीड़ का असर। तीसरी थियोरी की बात करें, ऑब्जर्वेशनल बायस। कुछ आलोचकों का कहना है कि हमने अंतरिक्ष के केवल उसी हिस्से को ज्यादा स्कैन किया है जहां के पिंड एक तरफ झुके हुए दिखे। हो सकता है कि जब हम पूरे आकाश को समान रूप से स्कैन करेंगे तो हमें दूसरी तरफ झुके हुए पिंड भी मिल जाएंगे, और यह पूरी मिस्ट्री सिर्फ हमारे एक डेटा एरर को साबित करता है। अब एक जायज सवाल पर हम आते हैं। आज हमारे पास जेम्स वेब जैसा महा टेलीस्कोप है जो अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी की आकाशगंगाओं को देख सकता है। हमारे पास हबल है, तो फिर अपने ही घर के पिछले आंगन में ही छिपे इस प्लेनेट 9 को हम क्यों नहीं देख पा रहे? इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, अत्यधिक अंधेरा। प्लेनेट 9 सूरज से इतनी दूरी पर है कि वहां सूरज की रोशनी न के बराबर पहुंचती। वह खुद कोई लाइट जनरेट नहीं करता है, इसलिए वह पूरी तरह से काला और ठंडा है। किसी टेलीस्कोप के लिए इतने घने कड़कड़ाते अंधेरे में एक काली चीज को ढूंढना रात के अंधेरे में कोयले के ढेर में काली सुई ढूंढने के बराबर हो सकता है। दूसरा कारण है विशाल सर्च एरिया। हमें यह तो अंदाजा है कि वह किस दिशा में हो सकता है, लेकिन उसका सटीक रास्ता क्या है, वह इस वक्त अपने 20,000 साल लंबे ऑर्बिट में किस पॉइंट पर खड़ा है, यह कोई नहीं जानता। इतने बड़े आसमान को एक एक पिक्सल करके स्कैन करने में सालों का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी कायम है। चिली के पहाड़ों में एक क्रांतिकारी टेलीस्कोप बन रहा है जिसका नाम है वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। यह कोई आम टेलीस्कोप नहीं, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा 3.2 बिलियन पिक्सल का डिजिटल कैमरा लगा है। यह टेलीस्कोप हर कुछ रातों में पूरे दक्षिणी आकाश की एक विशाल हाई डेफिनेशन तस्वीर खींच लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब यह ऑब्जर्वेटरी पूरी तरह चालू होगी तो यह आने वाले कुछ ही सालों में या तो प्लेनेट 9 को ढूंढ निकालेगी या फिर हमेशा के लिए इस थियरी को खारिज कर देगी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? प्लेनेट 9 आज भी विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यह थियोरी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमें इंसानों को लगता है कि हमने मंगल पर गाड़ियां भेज दी है, चांद पर कदम रख दिया है और हमने ब्रह्मांड को समझ लिया है, लेकिन असलियत में हम आज भी अपने खुद के सौरमंडल को पूरी तरह से नहीं जानते। हमारे अपने घर के कौन से कोने में क्या छिपा हुआ है, हमें उसका पुख्ता अंदाजा भी नहीं। विज्ञान की यही खूबसूरती है, यह हमें हमेशा विनम्र रहना सिखाती है और बताती है कि अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। जैसे ही प्लेनेट 9 को लेकर कोई नया डेटा आएगा, मैं आपके लिए उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको क्या लगता है,
क्या वहां सचमुच कोई नौवा ग्रह छिपा है या यह सिर्फ एक गाणितिक भ्रम है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।